आरसीए जो है वो 24001 जो हमारा पोस्ट कोड है, जो पहली एडवर्टीजमेंट 2024 में निकली थी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। जो एडमिट कार्ड हैं वो बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं उनको जारी कर दिए गए हैं और 17 तारीख को 17th ऑफ जो दिस मंथ नवंबर में सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है ये एग्जामिनेशन जो है उसको फिक्स करा गया है। हिमाचल में इसके लिए लगभग हमने 13 सेंटर जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हमने बनाए हुए हैं। उसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उसमें हमारे पास एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी है, शिवा एडुटेक है, विद्या इंस्पायर इंस्टीट्यूट है। ये कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोई कांगड़ा में है और देन कुल्लू में है, मंडी में है और ऊना, शिमला, ऐसे स्टेशंस पे हमने जो है वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसको फिलहाल हमारे यहाँ पे उनमें शुरू किया गया है ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। हम सबसे पहले तो बच्चों से ये आग्रह करते हैं कि वो अपना जो उनका एडमिट कार्ड है उसको HPRCA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे उनको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर जाके वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। और स्पेसिफिकली जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा केंद्र है वहां पे पहुंचने का समय जो है वो सुबह 7 से लेके 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे जो है वो हमारे जो गेट हैं परीक्षा केंद्रों के वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये खास ध्यान देने वाली बात है कि 8:30 बजे के बाद किसी भी सूरत में किसी भी कैंडिडेट को वहां पे जो एडमिशन है वो नहीं मिलेगी 8:30 के बाद, क्योंकि 9 o'clock जो है उसके बाद वो पेपर जो है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो एक दिन पहले जहां पे भी उनके सेंटर्स अलॉट हुए हैं वहां पे जाके वो अपना जो जगह है, जो उनका पेपर एग्जामिनेशन सेंटर है उसको देख लें, ताकि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उनको कोई उसमें दिक्कत ना आए। ये 24001 24,001 जो पोस्ट कोड है, इसमें 1559 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अप्लाई करा हुआ है। 1559 कैंडिडेट ने अप्लाई करा हुआ है। कुछ एक कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी फोटो नहीं है या किसी के सिग्नेचर्स नहीं है, लेकिन हमने उनको भी जो है वो प्रोविजनली यहाँ पे एडमिशन दिया हुआ है, क्योंकि पहला एग्जाम है, कैंडिडेट्स को पता नहीं है। इसके बाद का जो एग्जाम होगा उसके लिए हमारा नया जो पोर्टल है वो उसने काम करना शुरू किया, जिसके ऊपर अब हमारा OTR सिस्टम वगैरह चला है। उसमें तो कोई गुंजाइश ऐसी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये पुराना भरा हुआ था हमारा जो OMR था, तो उसी हिसाब से हमारे इसमें जो है वो अब इसमें हमने एक बार के लिए जो बच्चे हैं उनको हमने अलाउ करा है। जो है वो CBT माध्यम से होंगे। अभी तक तो हमारा सिर्फ जो अभी पहला एग्जाम हमारा आया है ये सिर्फ एक शिफ्ट में हो रहा है। आगे के एग्जाम जो है वो जिसमें भी कैंडिडेट हमारा 3000 4000 प्लस होता चला जाएगा, वो मल्टीपल शिफ्ट में हमारे होंगे सारे एग्जाम ही, और सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ही होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कैंडिडेट्स कितने। अगर बहुत थोड़े कैंडिडेट हैं तो हो सकता है कि आयोग उसके बारे में अलग से कोई प्रावधान जो है वो उसमें करे। आरसीए जो है वो 24001 जो हमारा पोस्ट कोड है, जो पहली एडवर्टीजमेंट 2024 में निकली थी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। जो एडमिट कार्ड हैं वो बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं उनको जारी कर दिए गए हैं और 17 तारीख को 17th ऑफ जो दिस मंथ नवंबर में सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है ये एग्जामिनेशन जो है उसको फिक्स करा गया है। हिमाचल में इसके लिए लगभग हमने 13 सेंटर जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हमने बनाए हुए हैं। उसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उसमें हमारे पास एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी है, शिवा एडुटेक है, विद्या इंस्पायर इंस्टीट्यूट है। ये कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोई कांगड़ा में है और देन कुल्लू में है, मंडी में है और ऊना, शिमला, ऐसे स्टेशंस पे हमने जो है वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसको फिलहाल हमारे यहाँ पे उनमें शुरू किया गया है ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। हम सबसे पहले तो बच्चों से ये आग्रह करते हैं कि वो अपना जो उनका एडमिट कार्ड है उसको HPRCA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे उनको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर जाके वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। और स्पेसिफिकली जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा केंद्र है वहां पे पहुंचने का समय जो है वो सुबह 7 से लेके 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे जो है वो हमारे जो गेट हैं
हैं परीक्षा केंद्रों के, वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये खास ध्यान देने वाली बात है कि 8:30 बजे के बाद किसी भी सूरत में किसी भी कैंडिडेट को वहां पे जो एडमिशन है वो नहीं मिलेगी 8:30 के बाद, क्योंकि 9 o'clock जो है उसके बाद वो पेपर जो है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो एक दिन पहले जहां पे भी उनके सेंटर्स अलॉट हुए हैं वहां पे जाके वो अपना जो जगह है, जो उनका पेपर एग्जामिनेशन सेंटर है, उसको देख लें, ताकि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उनको कोई उसमें दिक्कत ना आए। वैलिड आई कार्ड, जिसमें आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या ई पैन कार्ड है, इसका प्रिंट आउट इन ओरिजिनल, ये सारे चीजें जो हैं इनमें से कोई 2 चीजें आपको ले जानी होंगी, और आपको अपना फोटोग्राफ भी, जो छोटा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो आपने पहले भी अपने फॉर्म पे लगाया है, उस वैसा फोटोग्राफ आपको ले जाना पड़ेगा। अंदर हमारे पास जो परीक्षा हॉल है वहां पे सेफ कीपिंग के लिए कोई भी चीज रखने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपने मोबाइल फोन, पेजर, वॉचेस, ईयरफोन, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, कोई किताब, कोई पेन, कोई पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, मेटालिक वियर्स, किसी भी तरह की धातु की कोई चीज, बैंगल्स एंड देन रिलीजियस आइटम्स, कोई भी हम अपनी रिलीजियस आइटम्स जो हैं वो नहीं ले जा सकते अंदर। ऑर्नामेंट्स नहीं जाएंगे, मंगलसूत्र नहीं जाएगा, मेटालिक कॉइन्स जो हैं आपके नहीं जाएंगे। आप सिर्फ कागज के जो आपके नोट होते हैं वो ले जा सकते हैं, बाकी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। कोई बेल्ट नहीं ले जाएंगे, ब्रेसलेट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, पैकेज्ड या ओपन फूड आइटम, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाने की मनाही रहेगी। इसकी सेफ कीपिंग का हमारे पास कोई प्रबंध नहीं होगा, इसलिए इसको या तो आप किसी गाड़ी में छोड़ के आए या आप इसको अपने घर पे छोड़ के आए, उसकी सेफ कीपिंग हमारे पास नहीं होगी। पानी की बॉटल ये ही ले जाने की अनुमति होगी, इसके साथ 2 आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, प्रिंटेड आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो। और एक मेरी और रिक्वेस्ट रहेगी कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने हाथों पे हिना यानी मेहंदी जो है उसको अप्लाई ना करें, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस या बायोमेट्रिक हमने वहां पे लेने हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज का भी ध्यान देने की जरूरत है। जो नई चीज इसमें होगी कि इसमें सभी जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पे जैमर्स होंगे, और उन जैमर्स की वजह से उसके सराउंडिंग में कहीं पे भी कोई मोबाइल नेटवर्क, कोई भी जो हमारे ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं या कोई हमारा और इंटरनेट है वो वहां पे काम नहीं करेगा।